تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري। अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी इस चीज़ों के ज़रिए हमें आगाह किया कि आप जो हैं मेरी इबादत करें और मैं आपका रब हूँ। अल्लाह तबारक व ताला ने वो बयान की हैं कि मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ, मैं आसमान और ज़मीन के बनाने वाला हूँ, मैं ज़मीन और आसमान के बनाने वाला हूँ। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श, फिर अर्श पर मुस्तवी हुआ। युग़शिल लैल नहार यतलुबहु हसीसा, फिर अल्लाह ने फरमाया कि युग़शिल लैल नहारा, ढांपता हूँ रात को दिन से, यतलुबहु, मैं उसे तलब करता हूँ, हसीसा, वो जल्दी से तेज़ी से उसके ऊपर। यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं रात को दिन के ऊपर खींचता हूँ, हुक्म कर तलब करता हूँ तो जल्दी से उसके ऊपर आ जाती है। व शम्स वल क़मर व नुजूम मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिही अल्ला लहुल ख़ल्क़ु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सूरज बनाने वाला मैं, चाँद बनाने वाला मैं, सितारे बनाने वाला मैं। और अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि ये सारी चीज़ें मेरे हुक्म के ताबे हैं। मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिही, मेरे हुक्म के ताबे हैं। लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र, अल्लाह फरमाता है कि आप सुनो, अल्लाह लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र, ये सारी जो चीज़ें हैं ना मैंने पैदा की हैं। अल्लाह लहुल ख़ल्क़ु वल अम्र, वो सारी चीज़ें अल्लाह फरमाता है मैंने पैदा की, मेरे हुक्म के ताबे हैं, उस पर मेरा ही हुक्म है। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन, अल्लाह बरकत वाला है, रब्बुल आलमीन है पूरे जहानों का। अल्लाह तबारक व ताला ने इन चीज़ों का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, ए मूसा मैं अल्लाह हूँ और तमाम जहानों का पालने वाला हूँ। सूरह क़सस की आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाया। और यही तज़किरा अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह ताहा के अंदर आयत नंबर 14 में फरमाया, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री। फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह ही हूँ, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, इल्ला अना फ़अबुदनी, मेरी इबादत कर, वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, और मेरे ज़िक्र के लिए नमाज को कायम कर, यानी मेरी ज़िक्र के लिए नमाज पढ़। ये मूसा को अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया कि इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा, कि बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इलाह नहीं। अना फ़अबुदनी इल्ला अना फ़अबुदनी, मेरी इबादत कर, वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री, मेरे ज़िक्र के लिए नमाज को कायम कर। अल्लाह तबारक व ताला ने इन सब चीज़ों में बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा, मेरे सिवा किसी ने भी ये चीज़, इस चीज़ की दावा नहीं की कि ये आसमान बनाने वाला मैं हूँ, ज़मीन बनाने वाला मैं हूँ, आसमान बनाने वाला मैं हूँ, किसी ने भी दावा नहीं किया। अल्लाह तबारक व ताला की इस चीज़ की दावा की, अल्लाह तबारक व ताला के दावा की पूरे अंबिया ने जो है उसका पैगाम लेके आया, उसकी तस्दीक की। जितने भी सच्चे लोग हैं, सबसे सच्चे अंबिया की जमात है, उस सब ने अल्लाह के एक होने पर गवाही दी, अल्लाह के एक होने पर गवाही दी। और सबसे सच्चे किताब कुरान मजीद ने भी इस चीज़ की गवाही दी, जो सारे किताबों की तस्दीक करने वाली किताब है कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। तो मेरे भाई बात यह है कि अल्लाह तबारक व ताला की गवाही तो सच्ची किताब और सच्चे नबी रसूलों ने भी दी। तो ये लोग जो मुट्ठी भर हैं, इन लोगों ने, जो एथियस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि अल्लाह है ही नहीं, वो तो मुट्ठी भर लोग हैं, और उनको अगर सच्चों में गिना जाए तो उनकी कोई हैसियत ही नहीं। तो जिनकी हैसियत है वो क्या कहते हैं कि अल्लाह है कि नहीं, उन्होंने तस्दीक की कि अल्लाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत, उनकी सच्चाई, उनकी मोहब्बत, उनका इखलाक, उनका हर चीज़ में एक नंबर होना सब लोगों के सामने है। गैर मुस्लिम भी इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चों में से सच्चा है। द 100 किताब लिखी, उसके अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पहला नंबर दिया गया। तो ये उसकी सच्चाई का सबूत है। जो ये लोग जिनको ये मानते हैं, कहते हैं कि एथियस्ट के कार्ल मार्क्स है या लेनिन है, या दूसरे जो एथियस्ट हैं जिन्होंने खुदा के होने का इनकार किया है,
उन लोगों को कौन पहचानता है? वो दुनिया वाले लोगों तक महदूद हैं। अगर सच्चों की लिस्ट गिने तो उसे कोई पहचानने वाला नहीं। तो मेरे भाई बात यह है कि अल्लाह की ज़मीन, आसमान, सितारा, जानवरों के मुख्तलिफ शिकल, उनकी रंग, उनके ये जो सेटअप अल्लाह ने बनाए, ये सब चीज़ें अल्लाह के एक होने पर गवाह हैं और शाहिद हैं कि बेशक दिन और रात का आना जाना ये अल्लाह की निशानियों में से हैं और अल्लाह के होने पर शाहिद हैं और अल्लाह तबारक व तआला के होने पर दलालत करती हैं। तो मेरे भाई बात ये है कि हमारे पास तो इतनी चीज़ें हैं और जो इनकार करते हैं उनके पास कोई चीज़ नहीं सिवाय अपने गुमान के और शक के कि अल्लाह नहीं। बस इनके कहने से क्या होता है? तो कहने का मकसद ये कि अल्लाह है। दूसरी चीज़ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा हशर के अंदर फरमाया, सूरा नंबर 59 की आयत नंबर 22 और 24 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि व शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान की आयत के अंदर ये इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, छुपे खुले के जानने वाला है, मेहरबान है, रहम करने वाला है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मेहरबानी मेरे तरफ से है, रहम मेरे तरफ से है। वो अल्लाह है, हुवल्लाहुल्लज़ी, वो अल्लाह है जिसके सिवा ला इलाहा, कोई इला नहीं, वो खुले और छुपे दोनों को जानने वाला है। तो मेरे भाई बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेहरबान हूँ, रहम करने वाला हूँ, यानी लोगों पर जितनी भी रहमतें वो अल्लाह की तरफ से, औलाद एक नेमत है अल्लाह की तरफ से है, दिन, सूरज, चाँद सब अल्लाह ने अपने तरफ से, मेरी मेहरबानी है इंसान के ऊपर। तो और आगे अल्लाह ने फरमाया हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल। अल्लाह ने फरमाया वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह निहायत पाक, सब ऐबों से पाक है, अमन देने वाला है, निगहबान है, गालिब है, जोरावर है, बड़ाई वाला है, पाक है वो अल्लाह उन चीज़ों से जिन्हें उनका शरीक बनाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून, पाक है अल्लाह उन चीज़ों से जिसका ये शरीक ठहराते हैं उसका। आगे फरमाते हैं हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते वही अल्लाह है पैदा करने वाला है, वजूद बख्शने वाला है, सूरतें बनाने वाला है, उसके लिए निहायत अच्छे नाम है। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए अच्छे अच्छे नाम हैं। युसब्बिहु, उसकी तस्बीह बयान करते हैं, लहू, उसके लिए, मा फिस समावाती, जो आसमान में है, वल अर्दी, और ज़मीन में है, वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, वही गालिब और हिकमत वाला है। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ने दावा किया और हमारे रब बताता है कि ए इंसान अगर तू मेरी इबादत से दूर भागता है, इनकार करता है, तो समझ ले युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दी। अल्लाह फरमाता है कि मेरी सब तस्बीह करते हैं जो आसमान में है यानी फ़रिश्ते, और जो ज़मीन में हैं यानी जितनी भी मखलूक है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह फरमाता है वही गालिब और हिकमत वाला है। तो भाई बात यह है कि कुरान भी इस चीज़ का शाहिद है और तमाम सच्चे लोग, अंबिया की जमात भी हमें ये बताती है कि अल्लाह है और उस पर हमें ईमान रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। सब तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो रहमान और रहीम है, बदले के दिन का मालिक है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया कि बेशक तुम्हारी जमात एक ही जमात है, व अना रब्बुकुम, और मैं तुम्हारा रब हूँ, फ़अबुदून, मेरी इबादत करो। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बता रहा है, फरमा रहा है कि मेरी इबादत करो, तो हमको उसकी इबादत करनी चाहिए। हमारे मालिक होने की दावा सिर्फ अल्लाह ने की। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है। तो मेरे भाइयों बात यह है कि हम सबको अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक और कुरान और हदीस को पढ़ना चाहिए ताकि हम अपनी इस्लाह करें। अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन में
अपने सिवा दूसरे माबूदों को रद्द करते हुए इरशाद फरमाया सूरह अंबिया की आयत नंबर 22 में, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता फसुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफून। अल्लाह ने फरमाया अगर उन ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला के सिवा और भी सच्चे माबूद होते तो ये दोनों तबाह हो जाते। सो अल्लाह अर्श का रब है, उन बातों से पाक है जो मुशरिक बयान करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए। इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे खुदा होने को रद्द किया और फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा और कोई माबूद इस धरती और ज़मीन और आसमान में होता तो लफसदता, फसाद हो जाता और ये तबाह बर्बाद हो जाते। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रद्द करते हुए फरमाया फसुब्हानल्लाह, अल्लाह पाक है, रब्बिल अर्शी, अर्श का रब है, अम्मा यसिफून, उस चीज़ों से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। तो भाई कहने का मकसद ये है कि हम सबको अल्लाह पर ईमान लेके आना चाहिए।